गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है हमारा वो है साइक्लाइजेशन रिएक्शंस। तो कुछ सबसे पहले हमें ये जानना है कि साइक्लाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। वो सभी रिएक्शंस जिनमें हम लोग ओपन चेन कंपाउंड से साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं वो सभी रिएक्शंस साइक्लाइजेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। क्लियर है कि वो सारी रिएक्शंस जिनमें हम लोग ओपन चेन कंपाउंड से साइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। किससे? ओपन चेन कंपाउंड से। उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, देखो, बाय द हेल्प ऑफ साइक्लाइजेशन रिएक्शंस वी कैन मेक 5 मेंबर्ड साइक्लिक एसिटेल और कीटेल्स। हम लोग साइक्लाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से 5 मेंबर्ड एसिटेल और कीटेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किससे? कार्बोनाइल कंपाउंड से। जैसा कि हमें पता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि सपोज ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है और अब अगर हम लोग इसकी रिएक्शन ग्लाइकोल से करवाएंगे, किससे करवाएंगे? ग्लाइकोल से, तो ये 5 मेंबर्ड एसिटेल और कीटेल का फॉर्मेशन होगा कार्बोनाइल कंपाउंड से। ठीक है, इसके अलावा साइक्लाइजेशन रिएक्शन से हम लोग और कौन से कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो फॉर्म 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हम लोग 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और 6 मेंबर्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। और वो जो 6 मेंबर्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे उनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। उस रिंग का फॉर्मेशन हम लोग डिल-सेल्टर रिएक्शन से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, अगर ये आपकी 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, तो इस टाइप की रिंग का फॉर्मेशन डिल-सेल्टर रिएक्शन से किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। साइक्लाइजेशन रिएक्शंस आर बायोमोलिकुलर इन नेचर। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपकी साइक्लाइजेशन रिएक्शंस हैं उनकी नेचर कैसी होती है? बाईमोलिकुलर होती है। सारी की सारी जो साइक्लाइजेशन रिएक्शंस हैं वो कैसी होंगी? बाईमोलिकुलर नेचर की रिएक्शन होंगी। ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम लोग इन जो साइक्लाइजेशन रिएक्शंस हैं उनको हम लोग कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कंपाउंड्स का हम लोग डिस्कनेक्शन करते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग जो एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं हम लोग मोर्फोलिन का। ये आपका कंपाउंड है एक मोर्फोलिन। सबसे पहले इसका डिस्कनेक्शन करना है। सपोज हमने CH डिस्कनेक्शन किया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन हुआ, ईथर बॉन्ड का डिस्कनेक्शन हुआ, तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, डाइओल हो जाएगा एक तरह से। फिर यहाँ पे हम लोग 1,2 डाई फंक्शनलाइज डिस्कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे डिस्कनेक्शन करवा देंगे, तो ये आपका एक तो ये वाला सिंथोन बन जाएगा और ये कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। और यहाँ पे एक आपका 1 डिग्री एमीन बन जाएगा, जो कि जब इन दोनों बॉन्ड को डिस्कनेक्शन करेंगे तो इस नाइट्रोजन पे इधर से नेगेटिव, इधर से नेगेटिव, तो 2 ऐसा आ जाएंगे इस पर, तो ये बन जाएगा आपका RnH2। और इसका हमें पता ही है, इस सिंथोन का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा इपॉक्साइड। सही है, तो इस कंपाउंड का जो डिस्कनेक्शन होगा उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल बना वो हमारा 1 डिग्री एमीन और यहाँ पे एक इपॉक्साइड। अब हम लोग इसका सिंथेसिस करके चेक कर लेते हैं कि जो डिस्कनेक्शन हमने किया है वो डिस्कनेक्शन राइट ओरिएंटेशन में है या नहीं है। तो चलो इसका सिंथेसिस देखते हैं एक बार। अगर सिंथेसिस की बात करें, देखो, तो ये जो 2 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, उसका नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल रिंग ओपनिंग करेगा, और रिंग ओपनिंग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, इस पर नेगेटिव चार्ज, इसको एक H+ दे देंगे। अब ये जो रिएक्शन होगी वो 2 मॉलिक्यूल से होगी। 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन होने की, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा आपका, दोनों तरफ ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। अब क्या होगा? इस रिएक्शन को हम लोग एसिडिक मीडियम में करवाएंगे। एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो यहाँ से H2O एलिमिनेट हो जाएगा और आपका ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स मोर्फोलिन का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमने जो डिस्कनेक्शन करवाया है मोर्फोलिन का वो बिल्कुल करेक्ट डिस्कनेक्शन है।
ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया डिस्कनेक्शन का साइक्लाइजेशन रिएक्शंस में। अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल का डिस्कस करते हैं। जो आपका सेकंड एग्जाम्पल है वो ये वाला है। देखो इस कंपाउंड का हमें डिस्कनेक्शन करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे, तो जो बेंजीन वाला रिंग है उस पर नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। जब नेगेटिव आएगा यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, अगर इस कार्बन पे, तो हम लोग इसको Cl दे देंगे, और जो बेंजीन रिंग पे जो नेगेटिव आया था उसको H दे दिया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया है वो एक तरह से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है उस बॉन्ड को हमने डिस्कनेक्ट किया है। जब इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करवाया तो ये वाला आपका कंपाउंड बन जाएगा। अब हम लोगों ने इसमें FGI करवाई। अब GI में क्या बन गया, ये जो Cl था उसकी जगह OH आ गया, मीन्स एल्किल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ROH में कन्वर्ट हो गया। ये ध्यान रख लेना। ये हमारा क्या हुआ है, FGI हुआ है। FGI करवाने के बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इस कंपाउंड का हम लोग फर्दर यहाँ पे CO बॉन्ड का ऑक्सीडेशन डिस्कनेक्शन करवाएंगे। जब इस बॉन्ड का डिस्कनेक्शन होगा यहाँ से, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जब नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखो ये आपका एक सिंटोन ये बनेगा और एक सिंटोन ये बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, और इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अगर हम लोग इसका फर्दर डिस्कनेक्शन करवाएं तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा और ये वाला, इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये दोनों सिंथोन बनेंगे। इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा इपोक्साइड, और इसका हम लोग बना देंगे ग्रिग्नार रिएजेंट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड कंपाउंड का डिस्कनेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमने ये जो डिस्कनेक्शन किया है वो सही है कि नहीं है। इसको हम लोग इसके सिंथेसिस से चेक कर लेते हैं। देखो इसका सिंथेसिस देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे इपोक्साइड से। यहाँ से इस बेंजीन रिंग पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग होगी, और जब रिंग ओपनिंग होगी तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको एक H+ दे देंगे। H+ देंगे तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। जब हम लोग इसी कंपाउंड में फर्दर ये ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड पे एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन की तरफ हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ हो जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग एक H+ दे देंगे, तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और जब हम लोग इसकी रिएक्शन HCl से करवाएंगे तो OH की जगह Cl आ जाएगा बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अब हम लोग इस रिएक्शन में फाइनली ये जो कंपाउंड है वो AlCl3 की रिएक्शन प्रेजेंस में फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन देगा, मीन्स ये AlCl3 Cl को ले जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और ये एज इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और आपका ये टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये ध्यान रख लेना। ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए हैं डिस्कनेक्शन के। हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, देखो ये हमारा एक तरह से डील-सेल्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। देखो सबसे पहले ये जो OH है 1 डिग्री, हम लोग FGI के थ्रू इसको CHO में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो डील-सेल्डर रिएक्शन होती है उसमें जो डाइनोफाइल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारा रिट्रो डील-सेल्डर रिएक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे, तो ये हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल और ये वाला अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड स्टार्टिंग मटेरियल होगा इस टारगेट मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसके सिंथेसिस से, और जब हम लोग इसका सिंथेसिस करवाएंगे तो सिंपल डील-सेल्डर रिएक्शन होगी। ये डाइन का काम करेगा तो ये डाइनोफाइल का काम करेगा। थर्मली अलाउड होगी तो यहाँ पे देखो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा आपका, और फिर हम लोग फाइनली इसमें CHO का रिडक्शन करवा देंगे NaBH4 से, तो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी सीक्वेंस में हम लोग
चलो आगे चलते। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा डिकमान कंडेंसेशन। डिकमान कंडेंसेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सपोज ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, जब हम लोग इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। देखो इस पे आ गया पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अब हम लोग इसका, ये सिंथोन है हमारा एक तरह से, अगर हम लोग इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाए तो क्या बनेगा। देखो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यहाँ पे पॉजिटिव पे OET जोड़ देंगे और ये जो नेगेटिव है यहाँ पे H जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन एसिडिक होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अल्फा पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है? अल्फा पोजीशन पर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड का जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा या इस टारगेट मॉलिक्यूल का जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो ये वाला होगा 1 2 3 4 5 और 6, 1,6 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड होगा इस कंपाउंड का स्टार्टिंग मटेरियल। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने जो डिस्कनेक्शन किया है इस टारगेट मॉलिक्यूल का वो सही है कि नहीं। तो हम लोग इसको भी चेक करेंगे सिंथेसिस के थ्रू। देखो सिंथेसिस के थ्रू चेक करेंगे तो देखो सबसे पहले हम लोग इस कंपाउंड की रिएक्शन, ये वाला प्रोटॉन है, ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन एटम है या एसिडिक प्रोटॉन है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग बेस के साथ। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये एक तरह से इनोलेट बना लेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल इस एस्टर पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और ये यहाँ पे, और ये OET ग्रुप बार। हमें पता है कि जो एस्टर है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। कौन सी रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। और जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी तो आपका ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखो इसमें 5 मेंबर रिंग बन गई है, जिसमें एक कीटो ग्रुप है और एक एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है वो भी साइक्लाइजेशन रिएक्शन ही है, क्योंकि ये ओपन चेन कंपाउंड था और इसे एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे भी हम लोग एक साइक्लाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं इसमें। ये देखो जो आपका लास्ट एग्जांपल है, इसका सिंथेसिस नहीं लिखा है मैंने, ये केवल एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपका वही 1,6 2 3 4 5 6 1,6 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड है, 1,6 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड है। और जब हम लोग इसकी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से वही प्रोटॉन एलिमिनेट होगा और यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। मीन्स क्या होगा अगर यहाँ से देखा जाए तो, कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो ये COOT है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे हमारा एस्टर है ही। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये OET बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी एक साइक्लिक रिंग बनेगी और 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया था तो कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 1,7 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड था। कौन सा कंपाउंड था? 1,7, उससे 6 मेंबर रिंग बनी है और जो हमारा 1,6 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड था उससे 5 मेंबर रिंग बनी थी। तो ये 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने साइक्लाइजेशन रिएक्शन में डिस्कस किए हैं और ये जो चारों एग्जाम्पल हैं वो साइक्लाइजेशन रिएक्शन के हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। ओके।